Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और बहुत सी खेलों की दुनिया से खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं, अपडेट्स भी हैं, कुछ मैचेस के रिजल्ट्स भी हैं और कुछ मेरे ख्याल से सनसनीखेज़ खबरें भी हैं जो दुनिया खेल में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और कुछ पॉजिटिव हैं ऑफ कोर्स और कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी नेगेटिव हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए भी। तो इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे हमारे पैनल का तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, प्रेजेंटर भी हैं, कमेंटेटर हैं और अब उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया है जहाँ पे शी हैज़ ऑफ कोर्स लॉन्च्ड हर ओन लाइन ऑफ फ्रेग्रेंसेज एज वेल एंड शी इज़ सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम अहमद, ये तो इंट्रोडक्शन लंबा होता जा रहा है। ये मुझे लग रहा है चीज़ें ऐड होती जाएंगी, बट आपको बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट पर बहुत डिटेल में आज इनसे डिस्कशन होगी। बहुत सी चीज़ें हैं हम शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लाइनअप एक दफ़ा बताते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमने डिस्कशन करनी है और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी अपडेट्स हैं। हम शुरुआत करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप से और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको बताना है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है वेस्ट इंडीज़ में, जहां पर इंग्लैंड ने पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी। बांग्लादेश ऑफ कोर्स इज डिफेंडिंग चैंपियंस। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आज शाम को पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच खेलेगा और पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप जो था अंडर 19 का उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनफॉर्चुनेट था कि वो टूर्नामेंट को नहीं जीत सके, बट ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को गेज करें तो काफ़ी हमें पॉजिटिव नज़र आए। तो ये जो स्क्वाड है ऑब्वियसली यंग तो ज़रूर है, इट्स एन अंडर 19 वर्ल्ड कप, लेकिन अगर आप तमाम शोबों में बात करें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तो काफ़ी ज़्यादा स्किल हमें नज़र आता है। तो हमने यही देखना है कि आज इस अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान का जो पहला मुकाबला है वो जिम्बाब्वे से है। 6 बजे ये मैच शुरू होगा और आप तमाम एक्शन जो है वो बराह रास्त देख सकेंगे। इसके बाद आपसे बात करेंगे PSL के 7वें एडिशन की, जो कि 27 जनवरी को शुरू होगा और सारी हाइप चलती आ रही है। टीम्स हों, चाहे वो स्क्वाड्स की लाइनअप हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग जो हुई, फिर सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुई, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इवन अगर आप कमेंटेटर्स के पैनल में भी बात करें तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। पहली लेग ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि कराची में होगी, नेशनल स्टेडियम कराची से, और फिर दूसरी लेग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में चली जाएगी। तो ये टोटल अगर आप इन सारे मैचेस की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी ज़रूर दिखाएंगे जब हम शुरू करेंगे और आप से डिस्कस करेंगे कि कितनी एक्साइटमेंट है। ऑब्वियसली जब भी PSL होती है तो बहुत सी एक्साइटमेंट आती है, बड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो शुरू हो जाता है। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलीग्स हों, स्कूल कॉलेजेस में हो, हर बंदे ने अपनी टीम पिक की होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एक ओनरशिप होती है लीग की, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद आपसे बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट पर हमने ज़रूर डिटेल में बात करनी है क्योंकि दो बड़े मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले अगर हमने देखे तो फर्स्ट ऑफ देम वाज दी एशेज़। और ऑल दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंग्लैंड शायद इस आखिरी टेस्ट मैच में थोड़ा सा हमें बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लिया दूसरी इनिंग्स में, बट एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और 146 रन के मार्जिन से उन्होंने इस टेस्ट मैच को जीत कर एशेज़ तो अपने नाम कर ली। 4-0 से उन्होंने एशेज़ जीती। एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि इंग्लैंड की तरफ से कोई फाइट नहीं नजर आई और बहुत सी बातें अब उठ रही हैं, चाहे वो इंग्लैंड का स्क्वाड हो, उनकी बैटिंग लाइनअप हो, बहुत सी चीज़ें हैं, जो रूट की कप्तानी हो, उन पर भी खासा प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट के कुछ लेजेंड्स की बात करें, चाहे वो इयन बोथम हो, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे वो माइकल वॉन हो जो उनके साबिक कप्तान है, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है सिलेक्शन प्रोसेस पे भी और उस पूरे एक सिस्टम पर, जहाँ से वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसे बैट्समैन नहीं आए जो अच्छा मुकाबला कर सकते थे। क्योंकि मेनली अगर आप देखें तो बैटर्स के साथ जो है वो खासी मुश्किलात हमें नज़र आई इंग्लैंड की तरफ से। एक दो परफॉर्मेंसेस तो हमें ज़रूर नज़र आती थी, बट कोई भी ऐसा नहीं था जो इनिंग्स को कैरी कर सके। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ की, जिसमें साउथ अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट मैच को अपने नाम कर सीरीज़ जीत ली। बट उससे भी बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली ने इंडिया की टेस्ट कप्तानी से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो टेस्ट के कप्तान नहीं रहेंगे। इससे पहले हमें पता है कि वो T20 की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। तो अब बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है
उनके अपने करियर में ज़रूर जो ख़त्म हो रहा है, उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी, उनकी अपनी फॉर्म की अगर बात करें, ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी भी चल रही है, बीसीसीआई से उनके कुछ इख्तलाफात के बारे में भी रूमर्स आई हैं, इनको भी एड्रेस करना है। बट नॉन द लेस आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इस तरीके से अगर आप, मैंने पहले भी ये बात की है कि अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं, दुनिया में आप किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हो, तो विराट कोहली एक क्रिकेट का ऐसा नाम है जिनको आप लाजमी पसंद करेंगे। और इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसे जाता हुआ देख, कप्तानी से स्पेशली, ऑब्वियसली उनका करियर तो भी है, पर उनका फ्यूचर इंडियन क्रिकेट में क्या होगा इस बारे में हमें अभी कोई इस तरह का नॉलेज नहीं है। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल ये भी देखना है कि इंडिया अब किसको कप्तान अनाउंस करता है। तो उनके पर्सनल माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं, एज अ कप्तान भी वो इंडिया के लिए सबसे सक्सेसफुल रहे, इस सब पर हम ज़रूर बात करेंगे डिटेल में। और इसके बाद हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया में, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ही थे जो पूरी दुनिया में इस वक्त खबर चल रही थी। पहले उनको डिटेन कर लिया गया, उनके वीज़ा इश्यूज़ हुए, बगैर वैक्सीनेशन के ऑस्ट्रेलिया में दाखिल नहीं हो सकते थे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इसमें, इस पूरे सागा में उन्होंने भी जंप इन किया। फिर सर्बियन प्रेसिडेंट ने आड़े हाथों लिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, फिर क्योंकि उनको कोर्ट से एक इजाज़त मिली, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिर उसको ओवरटर्न कर दिया। ये पूरी टाइमलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर उनका वीज़ा मनसूख किया, जिनको उन्होंने चैलेंज किया ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में, और ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने उनकी इस अपील को मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब यह है कि जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में नहीं दाखिल हो सकेंगे और मज़ीद 3 साल के लिए उनको बैन भी कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एंट्री से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी खबर है। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन एक बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट बनता जा रहा है दुनिया में, लेकिन जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है और लोग नहीं चाहते कि खेल एक बार फिर से वैसे ही अफेक्ट हों जैसे कि पहले जब 2 वेरिएंट्स आए थे तो उनमें अफेक्ट हुए थे, जहाँ पर हमने देखा कि पहले तो बगैर क्राउड के स्पोर्ट्स गई और उसके बाद बिल्कुल ही नहीं हुए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में, और टेनिस का कैलेंडर भी पूरी तरह अफेक्ट हुआ था। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लिया जाए। बट आई थिंक ये एक ट्रेंड सेट करता है। आई नो कि जोकोविच के फैंस काफ़ी नाराज़ होंगे, बट मेरा ख्याल है दुनिया में आपको एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, और एग्जाम्पल यही होनी चाहिए कि नो वन इज़ अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, और अगर कानून आम शहरी के लिए एक है तो वो फिर चाहे टेनिस का सुपरस्टार हो या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उनके लिए भी वो सेम कानून होगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एग्जाम्पल ज़रूर सेट हुई है। बट ऑब्वियसली बैड टेस्ट है जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसको हैंडल किया, ये चीज़ पहले ही आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी। सब पर हम बात करेंगे, ये हमारी तमाम लाइनअप है। शुरुआत हम करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप से। जिस तरह कि हमने कहा कि पाकिस्तान का आज मुकाबला है जिम्बाब्वे से, जो कि उनका पहला मैच है। इससे पहले कल के मैच में इंग्लैंड ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त दी, तो बड़ी एक्साइटमेंट ज़रूर है। इट इज़ एन अंडर 19 वर्ल्ड कप, और अंडर 19 वर्ल्ड कप जब भी होता है तो हमें पता है कि हमारे रीजन्स की टीम जो है, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया हो, बांग्लादेश दिफाई चैंपियंस हैं, तो काफ़ी डोमिनेंस हमें इस रीजन से नज़र आती है। बट ओवरऑल बड़ा ही अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, और हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। सना मीर, क्या ऐड करना चाहेंगी? पाकिस्तान का फ्यूचर है ये अंडर 19 के जो लड़के हैं, और जैसा कि मैंने कहा अनफॉर्चुनेट था एशिया कप नहीं जीता इन्होंने, बट अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें वहाँ पे नजर आई, तो दे कैन कैरी द सेम फॉर्म इनटू द अंडर 19 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, आई थिंक अंडर 19 की तैयारी तो अच्छी रही है, अच्छे टूर्नामेंट चली गए, एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और विकेट्स भी वेस्ट इंडीज में उनको मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा देंगी, क्योंकि सिमिलर होती हैं, थोड़ी सी आसान नहीं होती बैटिंग वहाँ पर। तो आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, सब मैं एक्सपेक्ट करूँगी, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होनी चाहिए इस वर्ल्ड कप में। और ओवरऑल हमने देखा है कि अच्छे लड़के भी सिलेक्ट होके यहाँ से गए, और मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है। मोहतशिम रशीद के साथ तो मैंने काम किया है, जो इनके साथ एज अ फील्डिंग कोच गए हुए हैं। उसके अलावा बाकी कोचेस के साथ मैंने खुद इतना काम नहीं किया, बट डेफिनेटली वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे ड्रेसिंग रूम पे। सैयद मोहम्मद अवैस, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पता है अंडर 19 जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्टली भी फीड करती है, यही कुछ लड़के होते हैं जो यहाँ से आइडेंटिफाई होते हैं। अब तो उनके पास PSL का भी प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट क्लास में भी जगह बना सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के बारे में? देखिए, कासिम अकरम की कप्तानी, क्योंकि कराची किंग्स के लिए भी वो सिलेक्टेड है, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम का एक इम्तिहान ज़रूर है। आपको याद होगा जो एशिया कप रिसेंटली हेल्ड जो हुआ था यूएई कंडीशंस में, वहाँ पर पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे, लेकिन जो आपको याद हो वो खास करके इंडिया के खिलाफ जो मैच था, जिसमें बैटिंग आपकी आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक जो गई थी इनिंग्स, वो एक बड़ा एक्साइटमेंट थी। उसके बाद आपके बॉलर्स ने बड़ा एक अच्छा टफ टाइम मैं कहता हूँ कि टीम्स को दिया था यहाँ पर। लेकिन इस अंडर 19 की आप बात करें, ज़रूर मैं कहता हूँ फेवर करती है एशियन कंडीशंस को। लेकिन अभी तक जो टूर्नामेंट, अभी क्योंकि काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है अभी, लेकिन अभी तक आप देखें तो बांग्लादेश क्योंकि दिफाई चैंपियन थी, कल वो बुरी तरह फ्लॉप हो इंग्लैंड के खिलाफ। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स बड़ा हावी रहे उनके ऊपर। 3 या 4 रन पे गए, 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे बांग्लादेश के। इंडिया का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, उसमें साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ कि
वो चोकर्स अनफॉर्चुनेटली अंडर 19 में भी शायद कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ विनिंग मैच था उनके लिए। उनका मिडल ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक स्टेबल इनिंग्स चल रही थी उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि वो जाके अपना कोलैप्स कर गए एकदम, जैसे वेस्ट इंडीज का भी मैच जो हुआ था। तो एक्साइटमेंट जरूर होती है अंडर 19 के अंदर। ऑब्वियसली फ्यूचर क्रिकेटर्स होते हैं, फ्यूचर मैं कहता हूँ गन्स होते हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरी हमेशा अहमद भाई वही बात रहती है कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, आपके कोचेज, आपका स्टाफ है सारा, जब भी खत्म होता है, इसमें से जो लड़के जो आपको लगता है कि आगे जाके सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को, इनको राइट प्लेटफॉर्म इधर से ही मिलना चाहिए। इनको ग्रूमिंग जो स्टेज होती है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग उनको एक स्टेज ऐसा मिल रहा है कि जहां पर वो अपना ग्रूम करेंगे, अपने आप को बड़े प्लेयर्स के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो इनके लिए मैं कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह। बिल्कुल। सना, आप क्या ऐड करना चाहेंगी? अगर हम देखें इस लेवल पे तो कंपटीशन काफ़ी इक्वल हमें इस तरह से भी नजर आता है कि लो स्कोरिंग मैच भी होगा तो वो एंड तक चला जाएगा, जैसे हमने एशिया कप में देखा कि मतलब बिल्कुल ही वन साइड अफेयर्स नहीं है। तो अगर आप लेवल की बात करें तो इस यंग एज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इन तमाम बच्चों में नज़र आती हैं। बट जिस तरह वैस ने कहा कि अगर आप अभी आइडेंटिफाई करके फ़ौरन ही उनको एनसीए के स्ट्रक्चर में डाल दें, या अभी से आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ हमें T20 के लिए ये प्लेयर डेवलप करना है, टेस्ट क्रिकेट के लिए इसको करना है और वनडे के लिए इसको करना है। आई थिंक मेरे ख्याल से इस एज पे किसी को टैग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ मेरा अपने पर्सनल ख्याल ये है कि प्लेयर्स इवॉल्व करते रहते हैं। तो अंडर 19 की फौरन बाद ये टैग नहीं करना चाहिए कि ये वनडे का प्लेयर होगा या T20 का। उनको तीनों फॉर्मेट्स के लिए सबको कम से कम अगले 2-3 साल तो तैयारी करवानी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि आई गेस हमें कोचिंग जो अपनी हमारी नीचे के लेवल पे कोचिंग है उसको दिमाग में जरूर रखते हैं कि वो एम्पावरिंग हो, वो खुद उसको भाई वो उसको खुद बेसिकली दिन बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होती है, उस तरह की चीज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये टैलेंटेड हैं तो यहाँ तक पहुंचे। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। फिर मैंने सुना है रमीज राजा चेयरमैन जो हैं उन्होंने कहा है कि हमें अंडर 19 PSL भी करने के बारे में उन्होंने बात की है, वुमेन्स PSL कराने के बात की है। तो जो वैसे भी बात कर रहे थे कि PSL में तो ऑब्वियसली इनको एक मौका मिलेगा, पर अगर अंडर 19 PSL होता है आई थिंक वो बहुत ही बड़ा मौका इन सब प्लेयर्स को मिल सकता है। और उसमें PSL में तो मैक्सिमम 8 से 10 प्लेयर्स को मौका मिलेगा, पर अगर अंडर 19 PSL हो जाता है फिर आप सोचेंगे कितनी बड़ा आपका पूल तैयार होगा। बिल्कुल। अगर अंडर 19 PSL हो रही है तो हम जैसे जो क्रिकेटर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमारे लिए कोई PSL हो सकती है, मतलब कोई लोकल लेवल पर जहाँ पर मैं और आप परफॉर्म कर सकें? हाँ देखिए, आपको तो अल्लाह का शुक्र है मौका मिलता रहा है। हाँ देखिए, अच्छी चीज़ है। देखिए अनफॉर्चुनेटली है कि जब यूएई में खेल रहा था तब ये क्योंकि लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती नहीं थी इस लेवल के ऊपर। मैं कहूँ कि आप आगे जाके, क्योंकि आजकल मैंने बताया ना कि एक डायमर बन गया, किसी यंगस्टर को पूछो ना क्या करना है, वो कहता है मैंने PSL खेलना है या मैंने बिग बैश खेलना है, क्योंकि उसमें इतनी हाइप है। और ऑब्वियसली क्योंकि आप जब बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलते हो, आप मेंटली टफनेस आपके अंदर आती है, आप इंटरनेशनल लेवल्स के लिए तैयार होते हो। एक अच्छी स्टेज होगी। मैं कहता हूँ अंडर 19 की, आपको याद हो अहमद भी, हम यही बात करते हैं हमेशा कि यार जो अंडर 19 है, या सना मुझसे बेहतर जानती है, वुमेन्स क्रिकेट की आप बात करें तो इनको इतने ज्यादा टूर्स नहीं मिलते। आप साल में आप देखेंगे इक्का दुक्का टूर्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो भी ज्यादा, मैं कहता हूँ कि इतने ज्यादा मार्केटाइज नहीं होते कि जो क्रिकेटर्स भी जो से हैं, मैं कहता हूं कि उनको इतना पता हो कि लड़के कौन सा अच्छा परफॉर्म करें, कौन सा नहीं कर रहे। तो बेहतर यह है कि उनको ज्यादा टूर्स भी मिले। और पाकिस्तान सुपर लीग अंडर 19 अगर होती है, एक बहुत बड़ा मौका मैं कहता हूं होगा। जो हम बात करते हैं कि इस लड़के को यार ऑस्ट्रेलिया में या क्या कहते हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब वो क्रिकेटर्स इनके साथ यहां पर आके खेलेंगे तो एक अच्छा, मैं कहता हूं आपको एक चंक मिलेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूं पाकिस्तान A, पाकिस्तान B टीम, जो कि जैसे दूसरी टीम्स को आप देखें उनकी एक बैकअप टीम तैयार होती है, तो आपकी नजर में वो लड़के तैयार होंगे। बिल्कुल। आई थिंक पूल ऑफ प्लेयर्स भी इनहांस हो जाएगा। बट क्योंकि हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, और जैसा कि हमने आपको बताया कि PSL का सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है, 27 जनवरी से आप मैचेस देखेंगे। पहला लेग ऑफ कोर्स कराची में, दूसरा लेग लाहौर में। बड़ी ही एक्साइटमेंट है, स्क्वाड्स हैं जिन पर बात करनी है, बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत सी खबरें हैं PSL से रिलेटेड। एक छोटा सा पैकेज है वो आपको दिखाते हैं और वापस आकर डिस्कशन जारी रखेंगे। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आगाज 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। मजमूई तौर पर 34 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट खेले जाएंगे। इवेंट 7 फरवरी तक कराची, जबकि 10 से 27 फरवरी तक कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ताहम
ताहम 2016 से शुरू होने वाली लीग के अब तक मुकम्मल होने वाले 6 एडिशंस में शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। इवेंट का पहला एडिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था। Bang! Man out there though, and he's taken a brilliant catch. दूसरे एडिशन का आगाज यूएई से और इख्तिताम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ। लीग की मरहलावार पाकिस्तान वापसी में तीसरे और चौथे एडिशन के किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। That's it, victory for Zalmi and they are the champions. Emphatic in nature. Shahid Afridi didn't feature. यूएई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के तीसरे एडिशन के 2 एलिमिनेटर लाहौर और फाइनल कराची में खेला गया। इस एडिशन में छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स को भी लीग का हिस्सा बना लिया गया। चौथे एडिशन का आगाज भी मुत्तहिदा अरब अमारात से हुआ, ताहम दूसरा मरहला कराची में मुनक्किद हुआ, जहां फाइनल समेत कुल 8 मैचेस खेले गए। पांचवें एडिशन के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले गए। छठे एडिशन का आगाज कराची से हुआ, मगर कोविड-19 की सूरत हाल के बायस इवेंट को अबूधाबी मुंतकिल करके मुकम्मल किया गया। It's a young franchise, but they've done it under the captaincy of Mohammad Rizwan. He's been absolutely brilliant. And look at that. जी, ये थी पीएसएल और जो एक्शन होने जा रहा है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आके डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले आपको पीएसएल पर एक पैकेज दिखाया और यही बात करनी है कि पीएसएल की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। जून टूर्नामेंट करीब आ रहा है। पहली लेग हम कराची में देखेंगे, फिर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चला जाएगा। 7वां एडिशन है। टीम्स की अगर बात करें तो उनके लिए भी एक बड़ी प्रोग्रेस है कि 7वें एडिशन तक पीएसएल पहुंची है। उनका अपना एक जर्नी है, पीएसएल का अपना एक जर्नी है। और जिस तरह हमने बात की थी, स्क्वाड्स में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, बहुत से प्लेयर्स हैं जो पीएसएल शायद पहली दफ़ा खेलने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। बट सना मीर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी टीम है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सीजन में और चाहती हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके? आई थिंक सारी टीम्स बड़ी अच्छी वेल बैलेंस्ड बनी हुई है। क्वेटा की टीम एक ऐसी है जिसकी सिलेक्शन की लास्ट टाइम भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई थी। इस दफा भी थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी उनकी सिलेक्शन, लेकिन बाकी पांचों टीम्स मुझे लगता है बहुत अच्छी हैं। खास तौर पे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रांग टीम। मुल्तान की भी टीम काफी अच्छी है। लाहौर और कराची को फायदा ये, इन लोगों की ज्यादा रिप्लेसमेंट नहीं हुई। जो इन्होंने पहले ड्राफ्ट में अपनी टीम पिक की थी उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आई, और लाहौर को जो लोकल टैलेंट ये ज्यादा उठाते हैं उसकी वजह से ये फायदा उनको जरा और भी ज्यादा है। तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन है इस दफा। मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेयर्स ले सके हैं टीम्स। जो ड्राफ्टिंग का सिस्टम भी रहा है वो भी मुझे बड़ा बेहतर लगा है पहले से। तो होपफुली बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस दफ़ा पीएसएल खैर खैरियत से हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि ये हमारे पीएसएल के ब्रांड के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए, सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीएसएल होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सईद मोहम्मद अवैस, आपको तो पता होगा मैं आपसे किस टीम के बारे में पूछूंगा, अब तक तो आप जान गए हैं। बट ये बताइए कि ओवरऑल अब एक सारी टीम्स को हम देखते हैं, बट इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।